दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोग खुद एक मैग्नेट होते हैं जिनके पास पैरानॉर्मल एंटिटी अट्रैक्ट हो जाती हैं। आज की कहानी एक लड़की की है जिसका मानना है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही उन सब चीज़ों की वजह था, और जैसे ही वो उसकी ज़िंदगी से चला गया, सब कुछ एकदम से ख़त्म हो गया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ आप लोगों के साथ हुई रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझसे मेरे इस ईमेल आईडी पे आकर शेयर कर सकते हैं। ये पूरी स्टोरी मैं शिवांगी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा, क्योंकि इस स्टोरी को हमसे शिवांगी ने शेयर किया है। मेरा नाम शिवांगी है। मैं एक पुराने और ब्यूटीफुल 3 BHK फ्लैट में रहती हूँ, बेंगलोर में। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही मेरा एक्स बॉयफ्रेंड राकेश वहाँ मेरे साथ शिफ्ट हुआ, सब कुछ एकदम से बदल गया, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। सबसे पहले शुरू हुआ नाइट टेरर्स। मुझे ऐसे सपने आने लगे जिसमें जले हुए डेड फिगर्स ज़मीन से उठ के मेरे पास आ जाते, और बड़े बड़े ब्लैक मंकी लाइक एंटिटीज वॉल को क्रॉस करके सीधा मेरे चेस्ट पर आकर बैठ जाते। बाद में पता चला वो सब खबीस थे। उनकी आवाज़ धीमी और खौफनाक होती। बस सांस लेना बंद कर दो, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा महसूस होता। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मैं चिल्ला नहीं पाती। पूरी रात उस ट्रैप में फंसी रहती। मुझे हर रात स्लीप पैरालिसिस का अटैक आता। धीरे धीरे मैंने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया, ताकि कम से कम इतना ज़ोर से स्क्रीम कर सकूं कि और कोई मुझे जगा दे, वरना लगता था जैसे मेरी सांसें टूट जाएंगी। फिर शुरू हुआ फुटस्टेप का सिलसिला। घर के स्टेयर्स पर हमेशा ऊपर आने की आहट होती और आवाज़ भी आती, लेकिन नीचे जाने की आवाज़ कभी नहीं आती। एक दिन जब मैं अपने बेडरूम की तरफ गई तो मैंने देखा एक सफ़ेद साया एक रूम से दूसरी रूम की तरफ फ्लोट कर गया। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी, बिल्कुल क्लियर और टेरिफाइंग। सोचा जगह चेंज करने से शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम शिफ्ट हो गए दूसरी कॉलोनी में, बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में। लेकिन वहाँ भी वो सारी चीज़ें मेरे साथ आ गई। मेरे नए घर में एक बेसमेंट थी, और बेसमेंट में और भी ज़्यादा स्पिरिट्स आ गई। हमें डजन्स ऑफ वॉइस सुनाई देती थी, लेकिन वर्ड्स समझ नहीं आते थे। ये सब इतना डिस्टर्बिंग था, और सबसे बुरी बात ये थी कि मुझे कोई सीरियस ही नहीं लेता था। जब मैं अपने बॉयफ्रेंड को बताती तो वो मानने से इनकार कर देता और कहता कि ये सब कुछ तुम्हारा हेलुसिनेशन है। एक दिन मैंने रिस्क लिया और एक पंडित जी को अपनी सारी बातें बताई, जिनसे मेरी मंदिर में मुलाकात हुई थी। वो उस मंदिर के पुजारी थे। सिर्फ 2 दिन बाद मेरी पार्किंग में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। उन पंडित जी के साथ उनके पूरे शिष्य भी आए हुए थे। हर जगह होली वाटर छिड़का गया, चैंटिंग्स और प्रेयर्स सब शुरू हो गया, और वहाँ जितने शिष्य थे वो यही कह रहे थे, हाँ यार, यहाँ पे एक हैवी प्रेजेंस है। वो लोग एक एक करके बेसमेंट में गए, कह रहे थे कि एक स्पिरिचुअल लिंक बना रहे हैं मेरे और उस एंटिटी के बीच। लेकिन थोड़ी देर बाद सब भागते हुए ऊपर आए और सिर्फ एक बात बोले, वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है, और वो नहीं चाहता कि हम उसे वहाँ से निकालें। ये हमारे बस की नहीं है। माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, हम कुछ नहीं कर सकते। उस मोमेंट पे मुझे समझ आ गया कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। बाद में जब हम जयानगर बेंगलोर में शिफ्ट हुए तो शुरू हुई
ऑर्ब्स और पोर्टल वाली एक्टिविटी। घर में ग्लोइंग ऑर्ब्स घूमते और उनके साथ ट्विस्टेड रोप लाइक फिगर्स। एक बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें लग रहा था सीलिंग्स में एक पोर्टल खुल रहा है। एक अनप्लग लैम्प खुद ब खुद ब्लिंक करने लगा और उसी वक्त मेरा सिक्योरिटी कैमरा ग्लिच करने लगा। ना मैं रिकॉर्ड कर पाई ना भेज पाई। सिर्फ लैपटॉप स्क्रीन पर चलती फुटेज का दूसरे फ़ोन से वीडियो शूट करना पड़ा। एक सुबह मेरा एक्स राकेश किचन में आया और एकदम से चिल्लाया, बहुत ज़ोर से चिल्लाया। मैं घबरा चुकी थी। उसके पैरों के पास ज़मीन से कीड़े निकल रहे थे, जैसे उसके पैरों को खा रहे हो या उसे भागने की कोशिश कर रहे हो। जो कीड़े निकल रहे थे वो कुछ ऐसे दिखते थे। और एक एक्सीडेंट हमारे पुराने वाले घर में हुआ था। सुबह में पहले उठती और जब लॉन्ड्री वाले एरिया से गुजर रही थी तो पूरा फ्लोर ब्लैक फेस हॉर्नेट से भरा हुआ था। जैसे ही फ़ोन उठाने गई ताकि फ़ोटो ले सकूं तो फ़ोन डेड। हमारे कॉलोनी के पास एक पेस्ट कंट्रोल सेंटर था, लेकिन जब तक मैं उस शख्स को अपने साथ लेकर आई सिर्फ 2 से 3 हॉर्नेट बचे थे। पेस्ट कंट्रोल करने वाला आदमी ने मुझे देखा जैसे मैं पागल हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे ही मेरा एक्स बॉयफ्रेंड राकेश 2 साल पहले ये घर छोड़कर गया, सब कुछ एकदम से ख़त्म हो गया। ना कोई ऑर्ब, ना वॉइस, ना शैडो, ना क्रीपी ड्रीम्स, सिर्फ साइलेंस, सिर्फ पीस। आज तक लगता था कि शायद स्पिरिट मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है मेरा बॉयफ्रेंड वो खुद ही एक मैग्नेट था पैरानॉर्मल एंटिटी के लिए। और दोस्तों, मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या किसी और के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे साथ हुआ था? दोस्तों, मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है। एक जगह मैं काम करता था, वहाँ पर रात होने के बाद कई बार सीसीटीवी कैमरा पर एक उड़ता हुआ ग्लोइंग ऑर्ब रिकॉर्ड हुआ है। मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखा है। कहा जाता है कि अगर किसी आत्मा को शांति न मिले और वो एक जगह फंस जाए तो वो ऐसा रूप धारण कर लेता है। ये मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस था। जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था और रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे ये मेरी स्टोरी याद आ गई, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैं ग्लोइंग ऑर्ब को अपनी आंखों से विटनेस किया हूँ और वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग था। आपको जितना आसान लगता है ग्लोइंग ऑर्ब के साथ रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। आपका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब ऐसे एनवायरनमेंट में आप होते हैं। मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए अब स्टोरी ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझसे मेरे इस ईमेल आईडी पे आकर शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए, कभी कभी पैरानॉर्मल सिर्फ जगह से नहीं बल्कि किसी इंसान से भी जुड़ा हो सकता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।